प्यारे बच्चों, आज हम गणित प्रकाश जो छठी क्लास की एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ नंबर 3 अध्याय 3 संख्याओं का खेल में पेज नंबर 66 करेंगे। जो 66 में आइए पता लगाइए दे रखा है, आज हम वो करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कुछ चीज़ सीखेंगे तब ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। शायद आपको पता भी होगा, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले होता है एक संख्या, अंकों की हम संख्या की बात करते हैं। अगर एक अंक की संख्या है, जैसे 1, 2, 3, ये सिर्फ हमने एक ही अंक लिखे हैं, तो ये हमारी एक अंक की संख्याएं हैं। अगर हम लिख देते 11, 55, 63, 75, 89, 90, 99, ये सब आप नंबर गिनोगे तो जैसे 2 अंक है, 1 2 1 2 1 2, तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हम लिख देते हैं 100, 155, 283, 756। ये संख्याएं हैं जिसमें 1 2 3, ये हमारी 3 अंकों की संख्या होती है। अब आते हैं 4 अंकों की। जब हम 4 संख्याएं लिखे, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 1 1 1 और 2 3 5 6, जैसे इसमें आप गिनोगे तो 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं हैं, तो ये हमारी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। 5 की क्या होगी? जैसे 6 7 8 9 5, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक हो गए, तो हमारी ये 5 अंकों की संख्या हो गई। या जैसे हम और कुछ 1 1 2 3 4, कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या। 6 अंकों की बनानी है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें गिनोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी हो गई 6 अंकों की संख्या है। ठीक है, इस तरह जितनी अंक को हम गिनेंगे, जितने अंक होते हैं हमारी उतनी अंकों की संख्याएं होती है। इसमें आपको पता है, अगर एक अंक की संख्या है तो सबसे छोटा नंबर होता है 0 और सबसे बड़ा होता है 9। अगर हम इसकी 2 अंकों की संख्या बात करें, सबसे छोटा नंबर होता है 10 और सबसे बड़ा होता है 99। 3 अंकों की बात करें तो सबसे छोटा नंबर होता है 100, सबसे बड़ा होता है इसमें 999। अगर हम 4 अंकों की बात करें, सबसे छोटी संख्या होती है 1000 और बड़ी से बड़ी 9999। सबसे छोटी में 1 लिखना होता है, जितने अंकों की होती है उससे 1 कम करके उतनी 0 लगा दो, और बड़ी से बड़ी संख्या 999 बारी उतनी बार लिख दो। 5 अंकों की देखोगे तो 1 1 2 3 4 0 आ गई, और बड़ी संख्या लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। इसी तरह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 तो आपका आ चुका है, एक संख्या तो हो गई, अब बची 5, तो हम 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम 6 बारी 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये चीज़ आपको पहले सीखनी है, उसके बाद हम इनके सवालों को कर पाएंगे। ये हमारी कि कितने अंकों की संख्या को हम कैसे गिनते हैं। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न अगर हम देखेंगे, पहले के 10 पार्ट, आज हम सिर्फ ये 10 पार्ट ही करेंगे। इसमें आइए पता लगाइए में 2 क्वेश्चन हैं, 2 के सभी नहीं हो पाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, करते करते आप भी थक जाओगे और बोर हो जाओगे। तो आज हम सिर्फ वो करेंगे, सिर्फ पहला क्वेश्चन जिसके खुद के ही 10 पार्ट हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं, 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या जोड़ दें, उससे हमें प्राप्त होने वाली संख्या जो मिलेगी 5 अंकों की, वो 90,250 से बड़ी होनी चाहिए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए हमने क्या किया कि जुड़े और हमारी जो उत्तर आएगा वो 90,250 हो। इसके लिए हमने क्या किया, ये देखो पहले मैंने करके रखा हुआ है, 90,250 को 2 से भाग किया, क्या संख्या मिली? 45,125। जो हम 2 संख्या लेंगे, दोनों इससे बड़ी ले लेंगे, तो आंख बंद करके आप जब भी जोड़ोगे तो जो इन्होंने बोल रखी है, कंडीशन लगा रखी है 90,250 से, वो बढ़ाएगा। जैसे मैंने ले ली 45,125 से ज़्यादा 126 ले लिया, 45,130 ले लिया, इन दोनों को जोड़ा तो 90,256 आया, जो 90,250 से बड़ा है। समझ गए? जितने से भी बड़ा बोला है उसको 2 से भाग करो, जो भी नंबर आएगा उतने अंकों का उससे बड़ी संख्या लेनी है। अब 55, 60, 90 कुछ भी ले सकते हो।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 5 अंकों की संख्या है, उसमें क्या जोड़ना है, 3 अंकों की संख्या। ऐसे जोड़ें कि हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 5 अंकों की, 3 अंकों की हमने बड़ी से बड़ी संख्या ले ली, 9,999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके ऊपर 99,001 से बड़ी हम कोई भी संख्या जोड़ते जाएंगे तो हमें वो 6 अंकों की मिलती जाएगी। जैसे 99,000 हमने 002 लिया, उसमें 999 जोड़ दिया तो आंसर आ गया 1,01,000, जो हमारे अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है। क्या कंडीशन है कि 3 अंकों की तो हमने सबसे बड़ी ले ली, 5 अंकों की हम 99,901 से जो भी बड़ी संख्या लेंगे उसका जोड़ जो हमें आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। आप 99,003 भी ले सकते हैं, 999 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी 6 अंकों का है। और सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 5 बारी 9 लिख के उसमें 3 बारी 9 जोड़ेंगे तो भी हमारा 6 अंकों की संख्या मिल जाएगी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या इस तरह जोड़े कि हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि जितने अंकों की संख्या होते हैं उतने अंकों की संख्या जोड़ें, हम जो उत्तर आएगा या घटाएं या तो एक नंबर कम होगा, 3 अंकों की बन जाएगी या 5 अंकों की बन जाएगी। इसको चेक करते हैं कि हम 6 अंकों की बना पाएंगे। हमने क्या किया, हमने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली, इससे बड़ी अगर हम लेंगे तो हमारी 5 अंकों की बन जाएगी। 9,999, एक और 9,999 ली, इन दोनों को जोड़ा। इस जोड़ने के बाद जो हमारा उत्तर आया ये 5 अंकों का ही बना, तो 8 1 2 3 4 5। हम यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेने के बाद भी हमें 6 अंकों की संख्या नहीं मिलेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 अंकों की मिलेगी। प्रश्न नंबर घ क्या है, 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या जोड़नी है जिससे हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो। वो तो आसान है, वही हमें चाहिए 6 अंकों की संख्या में होता है 10 लाख, 1 लाख होता है, यानी हमें जो संख्या लेनी है हम 50,000 से बड़ी कोई भी 2 संख्याएं ले ली। एक हमने आसानी के लिए 50,000 ले ली, दूसरी हमने 60,000 ले ली। इन दोनों को जोड़ेंगे, 60,000 में अगर हम 50,000 जोड़ेंगे तो हमें 1,10,000 मिल गया, जो 6 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। कहने का मतलब है हमें 1 लाख चाहिए, 6 अंकों की संख्या 1 लाख है, 1 लाख का आधा कर दो 50,000 बना, 50,000 से दोनों बड़ी संख्या ले लो, आपको 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या से जोड़े तो हमें 18,500 प्राप्त करना है। क्या ये ले पाएंगे हम? हमने मुश्किल है, हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और उसके आगे 4 जीरो यानी 10,000, सबसे छोटी संख्या हमने 10,000 ली, दूसरी भी 10,000 ली। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 20,000 मिल पा रहा है, यानी 18,000, कितनी ही छोटी हम 5 अंकों की 2 संख्या ले लें, हम 20,000 से छोटी संख्या नहीं ला सकते, बट लेकिन उन्हें क्या चाहिए 18,500, तो इसमें भी नहीं उत्तर आएगा। हम 5 अंकों की संख्या को जोड़ के 18,500 नहीं ले सकते। अब हम अपने छठे प्रश्न पर आते हैं। ये क्या है, 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या से इस तरह घटाएं कि 56,503 प्राप्त हो। तो बहुत आसान सा है, हम इतनी बड़ी संख्या ही नहीं लेंगे कि 56,000 का अंतर है। हमने छोटी संख्या 11,000 ले ली, 5 अंकों की, देखो 5 अंक है 1 2 3 4 5, दूसरी 5 अंकों क्या ले ली 1 2 3 4 5, 10,000। इन दोनों को घटा रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है 00 1,000, जो हमारा 56,503 छोटा है। कोई जरूरी नहीं आपको बहुत मुश्किल संख्या लेनी है, अपनी मर्जी की संख्या लेनी है तो 00 लो, ताकि उसको जोड़ना भी आसान है और घटाना भी आसान है। तो हमने सिर्फ 1,000, ये उत्तर 1,000 आएगा, जो हमारा 56,503 से छोटा है। 7वां प्रश्न क्या है, 5 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या से
5 अंकों की संख्या लेनी है, उसमें से हम 3 अंकों की संख्या घटाएं, इस तरह घटाएं कि हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो। बहुत आसान है। हमने 5 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या ले ली 1000, उसमें से 3 अंकों की हम कोई भी संख्या 900 से ज़्यादा बड़ी घटाएंगे। हमने वैसे तो हम 3 अंकों की 999 भी घटा सकते हैं, लेकिन घटाने का काम बढ़ता है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम आसानी के लिए सिर्फ 900 ले लेंगे। ठीक है, ये 5 अंक हो गए। ये देखो 1 2 3 4 5, ये 3 अंक हो गए 1 2 3। इसमें से जब हमने घटाया तो क्या मिला हमें 9100, जो 4 अंकों का है। जो हमारी कंडीशन थी वो पूरी हो गई। अब हमारा 8वां प्रश्न है 5 अंकों की, ये हो गया ना शायद, हाँ नहीं, ये 8वां प्रश्न करेंगे। 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या घटाओ कि हमें 4 ही अंकों की संख्या प्राप्त हो। ये भी बहुत सिंपल सा है। हमने 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 ले ली ताकि हमें घटाना आसान हो, और 4 अंकों की संख्या हमने 1000 ले ली। अगर 10,000 में से आप 1000 घटाएंगे तो 9000 मिलेगी, जो 4 अंकों की है। फिर कह रही हूँ जब आपको अपनी मर्जी से जब अपने वो मानने हो तो आप इस तरह मानिए जिसमें बहुत सारी जीरो आ जाए, जिसको जोड़ना और घटाना आसान हो। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो टाइम बचेगा आपको घटाने का और जमा कराने का। दूसरा, जो कैलकुलेशन में जो गलतियां होती हैं जोड़ते घटाते वक्त, वो हमारी नहीं होंगी। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है 5 अंकों की संख्या से 5 अंकों की संख्या घटाए कि 3 अंकों की संख्या प्राप्त, 3 अंकों की हम 999 मान लेते हैं। तो हम जो संख्या लेंगे अंतर ही ले लेंगे 999 का। यानी हमने 5 अंकों की संख्या ली 10,999, दूसरी संख्या ले ली हमने 10,000, इसमें से घटाएंगे तो हमें मिल गया 999, जो 3 अंकों का है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है 5 अंकों की संख्या से 5 अंकों की संख्या से संख्या 91,000 प्राप्त करना होगा। यानी कि 5 अंकों की संख्या में से हम 5 अंकों की संख्या घटाएं तो हमें उत्तर 91,500 प्राप्त हो। ये तो मुश्किल होगा नहीं। हमने क्या किया, देखने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में से हम छोटी से छोटी संख्या घटाई। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ये संख्या होगी, 5 बारी 9 लिखा, 99,999, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, वो हमने घटाया तो हमें कम से कम इतना मिल पा रहा है। ठीक है, तो हमें ये संख्या मिल पा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी संख्या में मिल सकती है जो 91,500 से छोटी है। हम चाहकर भी इस संख्या को नहीं बढ़ा सकते। अगर हम इसमें बढ़ाएंगे तो 6 अंक बन जाएंगे, इसमें घटाएंगे तो 4 अंक बन जाएंगे। तो ये हम 91,500 हमें कभी नहीं मिल सकता। ये आज तुम्हारे प्रश्न नंबर 1 के 10 क्वेश्चन थे। इसका इन्होंने यही लिखा हुआ है, अपने उदाहरण तैयार कीजिए। कल प्रश्न नंबर 2 है, ये भी इतना ही बड़ा है, इसको हम कल करेंगे। बेटा वीडियो पसंद वगैरह आए तो आगे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक देना, कमेंट करना। थैंक यू, बाय।